हमारी कल की क्लास एसएचएम में कुछ हमारी कटिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा फिर से दोहराते हैं। कल हमने पढ़ा था कि एसएचएम में हमने दो बातें सीखी थी कल। आवर्त गति और दूसरी अनावर्त गति। आवर्त गति दो प्रकार की होती है, दोलनी गति और दूसरी होती है सरल आवर्त गति। ये हमने कल पढ़ा था। आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देता हूं कि दोलनी गति में वो आवर्त गति हो सकती है, होती है, आवर्त गति दोलनी गति नहीं होती है। यह नेवी, एयरफोर्स, एनडीवी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखना। हमने कल पढ़ा था कि आवर्त गति दो प्रकार की, दोलनी गति और सरल आवर्त गति। हम आज एसएचएम की कुछ समीकरण से लेकर चलते हैं। एसएचएम की समीकरण पहली समीकरण होती है x बराबर a sin ओमेगा t। इसका हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास वेग प्राप्त होगा। जैसे v बराबर a साइन का करेंगे तो हमारे पास cos ओमेगा t, ओमेगा t का करेंगे तो हमारे पास ओमेगा प्राप्त होगा। हम इसका अवकलन t के सापेक्ष करते हैं तो हमारे पास a ओमेगा cos ओमेगा t प्राप्त होता है। जैसे कि v बराबर dx अपॉन dt। इसका अवकलन करने पर हमें इस समीकरण का अवकलन करते हैं तब हमें वेग प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम वेग का अवकलन करेंगे तो हमारे पास त्वरण प्राप्त होगा। a बराबर a ओमेगा, इसका कोस का अवकलन करेंगे तो हमारे पास साइन ओमेगा t, साइन आया इसलिए हमारे पास माइनस चिन्ह, ओमेगा t का करेंगे यहां से तो हमारे पास एक और ओमेगा आएगा जिसमें हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। हम अवकलन करते हैं कोस का तो हमारे पास माइनस साइन ओमेगा t आता है। चलो हम इससे वेग, संवेग, इसके सभी डेरिवेशन कर देते हैं। p बराबर हमारे पास होता है m v स्क्वायर। चलो हम एक बात और सीख लेते हैं। हमारे पास यह वेग का समीकरण आया, इसमें हम इसको ये cos के पदों में हम इसको हम x के पदों में चेंज करेंगे तो हमारे पास ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्राप्त होगा। इसको भी हम साइन के पदों में है, इसको हम x के पदों में चेंज करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा a बराबर ओमेगा स्क्वायर x। क्योंकि हम a sin ओमेगा t के स्थान पर इस समीकरण से हम x रख सकते हैं, जिससे हमारे पास a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x प्राप्त हो जाएगा। p बराबर संवेग, p बराबर m v स्क्वायर होता है तो हम m v के स्थान पर हम यहां से लिख सकते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा
टी। अब इसको एस के पदों में भी चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास यहां से देखो P बराबर m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये प्राप्त होगा। जब हम इसको बल F बराबर m में होता है m a, तो हम यहाँ त्वरण है, त्वरण को हम पीछे वेग का अवकलन करा था, तब हमारे पास त्वरण प्राप्त हुआ था। तो F बराबर m माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा डी यह प्राप्त होगा। जब हम इसको ये साइन के पदों में इसको हम एस के पदों में चेंज करेंगे तो बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम साइन ओमेगा टी ए के स्थान पर एक्स रख सकते हैं। तो हम कल की वीडियो में हमें पढ़ा था कि एफ बराबर माइनस के एक्स होता है। तो हम समीकरण एक व दो की तुलना करते हैं ना, तो हमारे पास के का मान एम ओमेगा स्क्वायर यह प्राप्त हो जाता है। चलो हम इससे गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा वो भी निकाल लेते हैं। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हम हाफ एम वी के स्थान पर हम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। इसको हम ये कोस के पदों में हम इसको साइन के पदों में चेंज कर ना एक्स के पदों में चेंज करेंगे, तो एक बार हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर होती है। इसी प्रकार हम टोटल एनर्जी ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम इसके स्थान पर हम के भी रख सकते हैं। तो हमारे पास 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर यह प्राप्त होगा। तो हम इसको दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास हाफ के ए स्क्वायर प्राप्त होगा। चलो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो हमें बता देना। एसएचएम में किसी कण का वेग
वेग शून्य होता है। पहला ऑप्शन मध्य स्थिति पर, दूसरा ऑप्शन अधिकतम विस्थापन पर, तीसरा ऑप्शन प्रत्येक बिंदु पर, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये हमारे पास चार ऑप्शन आ गए। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एसएचएम में किसी कण का वेग शून्य होता है। तो हमने वेग की दो समीकरण पढ़ी थी। एक थी v बराबर, आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। v बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो हमने ये समीकरण पढ़ी थी। दूसरी v बराबर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। दूसरी समीकरण हमने ये पढ़ी थी। हमने आज की क्लास में दोनों समीकरण पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड हम आज प्रश्न कर रहे हैं। तो हमने प्रश्न कह रहा है कि वेग शून्य होता है, तो हम इसी समीकरण में रख देते हैं। क्योंकि हमें माध्य स्थिति पर, अधिकतम विस्थापन पर, तो विस्थापन यह है, इसलिए v बराबर 0 रखने पर v 0 ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा इधर जाने पर 0 हो जाता है। रूट का ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो रूट ए बराबर एक्स प्राप्त हो गया। तो ए बराबर एक्स किस पोजीशन पर होता है? अधिकतम विस्थापन पर। कि जब कोई कण ऐसा चल करता है तो यह अधिकतम विस्थापन पर होता है, इसलिए x बराबर ये आ गया। ये कण इधर है। चलो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम आज सुबह कल की क्लास में पढ़े थे कि वेग और उसमें विस्थापन में इसमें कलांतर कितना होता है। इसी प्रकार हम सभी में कलांतर देखते हैं। जैसे विस्थापन व वेग में, उसी प्रकार हम देखेंगे विस्थापन व त्वरण में, वेग व त्वरण में। हम विस्थापन व वेग में, विस्थापन व त्वरण में, वेग व त्वरण में कलांतर देखते हैं कि इनमें कौन कितना कलांतर होता है। हमने कल की क्लास में एक क्वेश्चन किया था कि विस्थापन व वेग में कितना कलांतर होता है। उसी प्रकार हम विस्थापन व त्वरण, वेग व त्वरण में कलांतर की बात करते हैं तो हम उन समीकरण से निकाल देते हैं। चलो, हमारे कल की क्लास में बात हो चुकी थी विस्थापन व वेग में कलांतर की। आज हमारा विस्थापन
व त्वरण में बात करते हैं। विस्थापन का समीकरण होता है x बराबर a साइन ओमेगा टी। अब त्वरण की बात करते हैं तो a बराबर माइनस a स्क्वायर साइन ओमेगा टी ये होती है। तो अब हम इसको साइन के पदों में तो है, तो हम इसको x माइनस चिन्ह को अंदर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है a माइनस साइन ओमेगा टी। जब हम इसको इसके पदों में लिखते हैं पाई बाई 2 के, तो हमारे पास साइन पाई प्लस ओमेगा टी या फिर यहाँ पर माइनस आता है। तो हम देख लेते हैं कि यह कौन से चतुर्थांश में चेंज नहीं होता है। चलो ए एस टी सी, तो इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेज पॉजिटिव होते हैं, अन्य नेगेटिव होते हैं। इसमें सभी चेंज होते हैं, इसमें नो चेंज होते हैं, नो चेंज, इसमें चेंज होते हैं। तो हम साइन को पाई में यहाँ पर तो प्लस करते हैं, इधर आने पर तो ये माइनस में जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस इधर आएंगे तो 10 और 40 प्लस में होते हैं। इसको टालने पर प्लस यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यह इसलिए इसमें ऋणात्मक चिन्ह के कारण ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम यही सही है। ये बराबर a ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा टी प्राप्त हो गया। तो हम पाई प्लस ओमेगा टी माइनस ये कला, तो हमारे पास कलांतर पाई का आ गया। तो हमारे पास विस्थापन व वेग के मध्य कलांतर पाई का है। उसी प्रकार हम वेग व त्वरण में काटते हैं तो हमारे पास पाई बाय 2 का आता है। हम देखेंगे सॉल्यूशन कर भी लेते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट में आता है। वेग व त्वरण में कलांतर v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसको त्वरण में ये बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होगा। तो हम इसको या तो इसको इसमें चेंज कर देते हैं या इसको इसमें चेंज कर देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो हम साइन को कोस में चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास a बराबर a स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी हो गया। अब हम इसको आपको बताया था कि इसमें ऐसे बनते हैं, तो यहाँ पर चेंज होते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव इधर लाएंगे तो साइन पॉजिटिव, तो हम इसको इधर लाएंगे तो ये सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इसको हम a बराबर a ओमेगा, तो हम इसको साइन
पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी में लिख देते हैं, क्योंकि देखो इसमें सभी चेंज होते हैं। इसको साइन है तो ये यहाँ पर चेंज होकर क्या हो जाएगा, कोस। यह कोस हो गया, तो इसमें कोस नेगेटिव होता है तो इसमें चेंज हो गया। तो हम इसकी और इसकी तुलना करते हैं तो ये भी हमारे पास कोस में हो गया, यह भी हमारे पास कोस में हो गया। तो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, यह यहाँ से लिख लिया गया है और इसको इधर से, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास कलांतर पाई बाई 2 का प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन से चलते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें नेवी, एयरफोर्स, एनडीए में पूछे गए हैं। एसएचएम की मध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है। आपका ऑप्शन वेग अधिकतम त्वरण न्यूनतम वेग न्यूनतम व त्वरण अधिकतम वेग व त्वरण दोनों अधिकतम वेग व त्वरण दोनों न्यूनतम। चलो अब इसका आंसर बताना, इसमें क्या आएगा। चलो आप इसमें वेग समीकरण से गाते हो तो भी बहुत अच्छा है, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। जब कोई कण ऐसे गति करता है तो वह ऊपर की ओर जाने पर वेग धीरे धीरे घटता जाता है। यहां पर वेग क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही वह इधर आएगा तो वेग धीरे धीरे बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो यहाँ पर वेग क्या होगा, अधिकतम। तो इसमें प्रश्न में एसएचएम की माध्य स्थिति पर वेग क्या होगा, अधिकतम। तो हमारे पास त्वरण क्या आएगा, न्यूनतम। ये दोनों ऑप्शन वैसे गलत हो जाते हैं, वेग अधिकतम आएगा तो त्वरण न्यूनतम आएगा, वेग व त्वरण दोनों न्यूनतम अधिक भी है, ऐसे नहीं हो सकते। इन दोनों ऑप्शन में हमें चेक करना था, इसलिए हम चेक किया। तो जैसे ही कण ऐसा चल करता है तो वह अधिकतम, हमारे पास एक घड़ी में लोलक होता है, वैसे मध्य स्थिति के दोनों ओर ऐसे गति करता है। तो हम देखते हैं कि ऊपर की ओर जाने पर वेग धीरे धीरे घटता है और मध्य अधिकतम पर यहाँ पर वेग क्या प्राप्त हो जाता है, उसका न्यूनतम। तो हमें पता है कि इधर आने पर यहाँ पर वेग अधिकतम होगा।
तो त्वरण यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगा। और यदि आप उन वेग और त्वरण के समीकरण से निकालते हो तो भी आपको समझा देता हूं। इसमें ए ऑप्शन आएगा v बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो माध्य स्थिति पर ऐसे करता तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा 0। तो हम यहाँ रखते हैं x बराबर 0। तो हमारे पास v बराबर a यह प्राप्त होगा। तो यह वेग का अधिकतम वेग हमारे पास क्या प्राप्त होगा अधिकतम। हम उसी प्रकार त्वरण निकालते हैं तो हमारे पास a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राप्त होता है। तो एक्स की जगह हम 0 रखते हैं तो त्वरण हमारे पास 0 प्राप्त होगा। तो वह हमारे पास न्यूनतम प्राप्त होता है। चलो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम वेग के व त्वरण के समीकरण से भी देख सकते हैं कि माध्य स्थिति पर क्या होता है अधिकतम, विस्थापन पर क्या होता है, सब हम वेग और त्वरण के समीकरण से देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। आसंजन की मध्य स्थिति की ओर जाने पर वेग बढ़ता है। वेग बढ़ता है, त्वरण घटता है। दूसरा ऑप्शन वेग घटता है, त्वरण बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन वेग व त्वरण दोनों बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन वेग व त्वरण दोनों घटते हैं। इसमें बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। इसमें हमने अभी बात की थी कि एक सरल रोलक गति ऐसे करता है तो हम माध्य स्थिति की ओर आने पर वेग बढ़ता है, जबकि हाईएस्ट ऊंचाई पर वेग शून्य होता है। जैसे इधर आए माध्य स्थिति की ओर तो हमारा वेग बढ़ता है, त्वरण घटता है। हम अभी भी वेग के समीकरण से और त्वरण के समीकरण से हमने देखा था कि माध्य स्थिति में वेग अधिकतम होता है। तो माध्य स्थिति की ओर आते हैं तो वेग बढ़ता है व त्वरण घटता है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख भी चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन।
में मध्य स्थिति की ओर जाने पर ऑप्शन पहला बल बढ़ता है, संवेग घटता है। बल घटता है, संवेग बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन बल व संवेग दोनों इंक्रीज बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन बल व संवेग दोनों डिक्रीज करते हैं।